वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और ये बात कही कि वो थोड़ा निराशा सा फील कर रहे हैं कि वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और बनना उन्हें अवसर है। देश सेवा का जज्बा जो है उनके दिल में कूट कूट के भरा है और ऐसे में उन्हें लगता है कि शायद वो एसएसबी पास नहीं कर पाएंगे। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं और उनको तो मैंने ये बात बताई है कि आप अपना हौसला ना खोएं। क्यों? क्योंकि मेरे यहां ही ट्रेनिंग करते हुए मैं पिछले 10.5 साल से आरएस डिफेंस सेलेक्ट एकेडमी में बच्चों को एसएसबी के लिए कोचिंग दे रहा हूं, रिटन एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग दे रहा हूं। तो मैंने इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा है बच्चों में। 6 महीने लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम ने इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पढ़ी ही नहीं। देखिए, हमने 10th में एज ए सब्जेक्ट पढ़ी है, फिर 11th में एज ए सब्जेक्ट पढ़ी होती है, फिर 12th में एज ए सब्जेक्ट पढ़ी होती है। तो इंग्लिश तो हमें आती है। अब दिक्कत ये आती है कि हमें इंग्लिश में बोलना नहीं आता, तो या हमें बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। हम बात समझ सकते हैं पर हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि आज मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं और धारा प्रवाह बात कर रहा हूं। मेरे अंदर कोई झिझक नहीं है, मेरे अंदर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आपको नहीं दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। देखिए, जब आप फौज में अफसर बन जाएंगे, अपने जवानों से बात करेंगे तो हिंदी में ही बात करेंगे, लेकिन जब आप अपने दूसरे ऑफिसर से बात करेंगे या अपने सीनियर ऑफिसर से बात करेंगे तो आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो इंग्लिश तो हमें सीखनी ही है। अब रही वक्त की बात कि वक्त कितना लगेगा और तरीके क्या हैं। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। तो आप अपने शहर में या आरएस डिफेंस सेलेक्ट एकेडमी में आके इंग्लिश सीख सकते हैं। दैट इज वन पार्ट। एसएसबी इंटरव्यू की कोचिंग करते हुए 6 मंथ्स का टोटल ड्यूरेशन आपके लिए फ्री है। तो हम डेली यहां ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, डेली लेक्चर में पार्टिसिपेट करेंगे, वो चीज पढ़ के आएंगे। तो जब हम डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के साथ हम एसएसबी की ट्रेनिंग कर रहे हैं जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो फिर हमारी इंग्लिश अपने आप में इंप्रूव हो जाएगी। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज कि क्या हम एसएसबी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं? आंसर इज यस। और हमारा एक रिकमेंडेड कैंडिडेट है अभिनंदन शुक्ला, अभी हाल ही में रिकमेंड हुआ है। तो मैंने उसका लेक्चरेट रिकॉर्ड कर लिया है और इस वीडियो में ही मैं आपको उसको दिखाऊंगा कि कैसे उसने इंग्लिश का, संस्कृत का और हिंदी का समागम करके ग्लोबलाइजेशन पर लेक्चरेट दिया है। तो देखिए इसको कि ये फर्क नहीं पड़ता कि हम एब्सोल्युटली इंग्लिश में धारा प्रवाह बोल रहे हैं। ये जरूरी है कि जो हम बात बोल रहे हैं वो अगला हमारी बात समझ पा रहा है, जो हम कहना चाहते हैं उस तक पहुंचा पा रहे हैं। इन एडिशन, ऐसा तो नहीं कि हम अगर इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, क्योंकि फिर अब 2 चीजों की कमी हो गई। एक, हमें इंग्लिश नहीं आती, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम है। तो हमें इन दोनों चीजों को पार करना है। आप अगर यहां पर एसएसबी इंटरव्यू की ट्रेनिंग करेंगे, अभी इस वक्त फीस सिर्फ 11,500 है, पर यह फीस आपकी 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। तो आप, मेरा कहना क्या है, आप घर पर जो आज ग्रुप डिस्कशन एकेडमी में होने वाला है उसको पढ़ के आइए। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए। जब लेक्चर बोलना चाहते हैं, आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लेक्चर दीजिए। धीरे 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 हिंदी की मात्रा कम होती जाएगी और इंग्लिश की बढ़ती जाएगी। ये आपका परिवर्तन होगा अच्छे के लिए। तो चाहे फिर ये भी सोचिए कि चाहे अगर मेरा, मान लीजिए एसएसबी में रिकमेंडेशन नहीं भी हुआ तो मैं इंग्लिश तो सीख गया। और जब हमें इंग्लिश में बोलना है तो हमारी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए। तो हमें उन चीजों को पढ़ना चाहिए, उस तरह की चीजों को सुनना चाहिए जो हमारे एसएसबी इंटरव्यू में इस्तेमाल होने वाली है। इसलिए अगर आप उन टॉपिक्स को तैयार करते हैं जिन
जिनका एसएसबी में लेक्चरेट पे आने की संभावना ज्यादा है, इंटरव्यू में उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, या ग्रुप डिस्कशन में इस टॉपिक के आने की संभावना ज्यादा है, तो उस टॉपिक से कंसर्न जो वोकैबुलरी है वो हमारी अब स्ट्रांग हो रही है और इस तरह से हमारी इंग्लिश स्ट्रांग हो रही है। मैं यहां एक और बात कहना चाहूंगा। देखिए, हमारे जो हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं उनकी हिंदी ग्रामर बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन वो हिंदी अच्छी बोलते हैं। इससे क्या पता लगता है? इससे यह पता लगता है कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग में। महत्व है कि हम किस शब्द का कहां प्रयोग करें, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करें। ये जब हम जान गए तो फिर हमारी राह बहुत आसान हो गई। मेरा काम आपकी राह आसान करना है, इसलिए मैं YouTube के जरिए आपसे जुड़ रहा हूं। वरना जो बच्चे एसएसबी की तैयारी करने हमारी एकेडमी में आते हैं वो तो हमारे साथ हैं ही, उनका तो सिलेक्शन हो ही रहा है, चाहे वो हिंदी में बोल रहे हैं चाहे वो इंग्लिश में बोल रहे हैं। हमारा सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं YouTube के जरिए। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट यहां नहीं आ सकते अभी फौरन, या जिनको पता ही नहीं, वो कम से कम मेरे वीडियो देख के ये तो जान जाए कि ये जगह है जाने की, यहां हमें सक्सेस मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि जो भी आपके मित्र हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करिए और उनको दिखाइए कि ये लड़का अभिनंदन शुक्ला रिकमेंड हुआ है, देख लीजिए इसने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलके, बीच में संस्कृत का भी समागम है, ये लेक्चरेट दिया है। और इसी टॉपिक पर उसने एसएसबी में भी लेक्चरेट दिया था। इसी कैंडिडेट की मिस्टर अभिनंदन शुक्ला की जो मेडिकल पर भी जब अड़चन आई थी तो हमने उसका भी वीडियो डाला हुआ है कि किस तरह से मेडिकल में उसको अड़चन आई और मैंने उसको हेल्प की और आज वो मेरिट इन होके इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। तो ये अभी हाल का वीडियो है। थैंक यू वेरी मच। आप अभिनंदन शुक्ला को सुनिए और जानिए कि कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इंग्लिश और हिंदी मिक्स में बोलेंगे। थैंक यू। So I'm starting. So the topic is globalization, what I chose. Okay. So a very warm good morning to all of you. My name is Abhinandan Shukla and today the topic in which I am going to speak, I believe that transformed the world. Globalization. Globalization is something which tells us about the ethics, integrity, probity, justice of the whole interconnectivity of the world. Globalization could be attributed with Shashi Tharoor's definition, which said that an English princess with a Welsh title leaves a French hotel with an Egyptian companion who had supplanted a Pakistani. She gets into a French car which was probably made of Dutch engine, which was driven by a Belgian chauffeur full of Scottish whiskey. They were then chased by 10 paparazzi on Japanese scooters and motorbikes. Eventually, they went through a crash, and the whole remedial operation was being performed by some Brazilian medicines and American doctors. And the whole of this hodgepodge story is being told to you here on the grounds of RS Defence Academy by a person whose name is Abhinandan Shukla and who have to join the Indian Naval Academy in a while. This is what globalization is. Globalization tells us about the inter-maritime trade. Globalization tells us about the technological fields in which we are completely outbursting. It could be attributed with artificial intelligence or mechatronics or electronics or big data analytics or robotics processing assessments. It could be attributed with the basic mottos of which I believe and I am brought up with. Could be attributed with Vasundhaiva Kutumbakam or Yoga Karma Shubhashikam or Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya. These are the major solution-oriented things which I believe globalization teaches, as well as the country in which I live in teaches me. So I believe the Indian intellectual capabilities could be attributed with Sundar Pichai, who is the CEO of Google and now Alphabet. Indra Nooyi could be attributed with the CEO of the Coca-Cola, PepsiCo, and now the chairperson of Amazon or Satya Nadella. This is something which showcases the concepts of globalization and how my country is the one which have that capability to transform and get the solutions of the entire globalization to the world. At the very same time, I would rather say that globalization before the COVID era, so we attributed with the coronavirus and the SARS virus, what we usually call it. So before COVID era, the globalization was a dichotomy, but after the globalization, after the COVID era, the globalization went into globalization, and the globalization went into isolation. And the isolation part, now with our own intellectual capability, we have to proliferate it
into the catapultation of Indian startup to heroic heights. At the very same time, I would rather say that as said by Harivansh Rai Bachchan, कि दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो, सोचना है हम स्वयं इस चित्र में कहाँ अंकित है, राह चलना ही न सीखो, राह का निर्माण सीखो. These are the basic mottos, definitions of globalization which we are already in, and I believe often the Ministry of External Affairs is doing an extremely classic job of the globalization aspects, and we all, with our intellectual capabilities, we will turn over this gigantic platform to a new level. Thank you.